नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने विवेकानंद से पूछा, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। स्वामी विवेकानंद के आश्रम में कई लोग उनसे मिलने, उनसे मार्गदर्शन लेने, अपनी समस्याओं के हल पूछने के लिए पहुंचते थे। एक दिन स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया और वह लगातार प्रश्न पूछने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं दिन भर कई काम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। विवेकानंद उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, वह बिना रुके लगातार बोले जा रहा था। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो उन्होंने उससे कहा कि मैं आपकी सभी समस्याओं के हल बता दूंगा, लेकिन पहले क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि बताए, क्या काम करना है। स्वामी जी ने कहा कि आश्रम में एक कुत्ता है, क्या आप उसे थोड़ा घुमा लाएंगे। ये बड़ा आज्ञाकारी है। जो व्यक्ति इसे घुमाने ले जाता है, वह अभी आया नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है। वह स्वामी जी की बात मानकर वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले गया। करीब 1 घंटे बाद जब वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाकर लौटा तो व्यक्ति कम थका हुआ था, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा थक गया था, वह बहुत हौंफ रहा था। विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप दोनों तो साथ में गए और साथ में ही लौटे, लेकिन ये कुत्ता इतना अधिक क्यों थक गया है, आप तो थके हुए नहीं दिख रहे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब इसे घुमाने ले गया तो इसे जिस गली में इसे दूसरे कुत्ते दिख जाते, ये उस गली में दौड़ पड़ता, फिर मैं रस्सी पकड़कर इसे वापस लेकर आता। पूरे समय ये इधर उधर दौड़ता रहा, इसलिए इसे थकना ही था। मैं इसके पीछे ज्यादा दौड़ा नहीं। स्वामी विवेकानंद की सीख। स्वामी जी ने कहा कि इसी घटना में आपकी परेशानी का हल छिपा है। आप दिन भर इस कुत्ते की तरह लगातार दौड़ते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप एक बार में एक काम नहीं करते हैं, कई काम एक साथ करने की कोशिश में कोई एक काम भी पूरा नहीं हो पाता है। यही आपकी असफलता का कारण है। आप पहले अपने कामों की प्राथमिकता तय करें, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस पर ध्यान लगाएं। फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, एक एक करके योजना बनाकर काम निपटाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक आलसी लड़के की है। एक लड़का बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था फिर भी कुछ काम नहीं करता था। वो अपने हाथ पैर ठीक होने के बावजूद भी भीख मांग कर ही अपनी जिंदगी गुजारता था। वो खाने पीने के लिए हर बार दूसरों पर ही निर्भर रहता था। वो जब भी भीख मांगने जाता था तभी लोग उसे बोलते थे कि तुम भीख मांगने के बजाय कुछ काम शुरू करो, पर वो किसी की भी नहीं सुनता था और भीख मांगकर ही अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन जब वो खाने के लिए भीख मांग रहा था तभी उसने एक बड़े से पेड़ को देखा जिसके ऊपर फल लगे थे। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो आलसी लड़का उस फल को चुराने के लिए बगीचे के अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा कि कोई इस बगीचे की रखवाली कर रहा है कि नहीं। उसे अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा फल चुराने का यही सही समय है। वो फल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है और तभी उस बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया और वो इस आलसी लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब इस आलसी लड़के ने बगीचे के मालिक को अपनी ओर आते हुए देखा वैसे ही वो छिपने के लिए पास के एक जंगल की ओर भागने लगा। जंगल में आगे बढ़ने के बाद उसने एक लोमड़ी को देखा। उसने देखा कि इस लोमड़ी के केवल 2 ही पैर है। उसने सोचा कि इस लोमड़ी के तो केवल 2 ही पैर है, फिर वो अपनी जिंदगी कैसे जी रही होगी। लोमड़ी भाग नहीं सकती है, फिर वो कैसे अपने खुद के लिए खाने का इंतजाम करती होगी। वो कैसे बाकी जानवरों से अपनी रक्षा करती होगी। उसने अचानक देखा कि एक शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी की ओर आ रहा था। जंगल में रहने वाले बाकी सब जानवर उस शेर को देखकर भागने लगते हैं। ये आलसी लड़का भी खुद की रक्षा करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है।
सोच रहा था कि इस शेर से ये लोमड़ी कैसे अपने आप को बचाएगी। तभी वो देखता है कि वो लोमड़ी इसी जगह पर खड़ी रहती है और वो शेर लोमड़ी के पास आता है और मांस का वो टुकड़ा वहां छोड़कर चला जाता है। ये देखकर लड़का खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई ही होती है। अब वो लड़का जंगल में से बाहर निकलता है और एक जगह पर बैठ जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खाना खिलाने आएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए भी ईश्वर किसी को भेजेगा जो खाना लाएगा। समय बीतता जा रहा था लेकिन उस लड़के के लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। वो पूरा दिन इंतजार करता रहा। अंत में वह अपनी भूख सहन नहीं कर पाया और रास्ते में भोजन की तलाश के लिए चलने लगा। उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं। वो आलसी लड़का उस साधु को पूरी घटना बताता है। वो साधु से ये भी पूछता है कि भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान मेरे लिए इतना क्रूर क्यों है? भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? उसकी बातें सुनकर साधु बोलते हैं कि ये बात सच है कि भगवान के पास सभी के लिए एक योजना होती ही है। हम सब भगवान की योजना का ही एक हिस्सा होते हैं, लेकिन तुमने भगवान की बातों को गलत समझ लिया। वो लड़का बोला, कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम लोमड़ी की तरह रहो, बल्कि वो तो तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहते हैं।